सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बदली कविता लेंगे जिसकी कवियत्री है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जीवन दुख पूर्वक बीता था। सारे जीवन में उन्होंने बहुत सी परिश्रम करके अध्ययन भी किया और फिर अपना जीवन यापन करते हुए समाज को या साहित्य लेखन में बहुत सारा कार्य जो है उन्होंने किया है। इनका मेरा परिवार करके पशु पक्षियों के संबंध में जो एक यातावरण जो संस्मरण जो था वह बहुत प्रसिद्ध है। वह दुख की कवियत्री के रूप में पहचानी जाती है और हिंदी साहित्य के इसमें छायावाद की इसमें प्रमुख कवियत्री के रूप में इन्हें पहचाना जाता है। आज हम देखते हैं कि बदली कविता में कवियत्री ने अपने जीवन का वर्णन किया है और अपने जीवन के वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि उनका जीवन जो है किस प्रकार से दुख से भरा हुआ है और दुख भरे जीवन का उन्होंने वर्णन किया है। साथ ही अपने जीवन की व्यथा को भी उन्होंने जो है स्पष्ट किया है। इसमें कवियत्री कहती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, यानी दुख के बादल से भरी हुई, दुख के बारिश से भरी हुई, दुख के पानी से भरी हुई एक बदली के रूप में हूँ। स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, मेरे शरीर के हर स्पंदन में, हर छोटे छोटे स्पर्श में जो है नीर स्पंदन, यानी उसमें दुख का इतना स्पंदन बसा हुआ है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्रंदन में हाथ विश्वासा, जब क्रंदन जो दिखाई देता है, माँ क्रंदन यानी इसकी संकल्पना है कि जो मार खाता है लेकिन रो नहीं पाता, अपना दुख स्पष्ट नहीं कर सकता, ऐसे क्रंदन में सारा विश्व जो है हंसते हुए दिखाई देता है। लेकिन कवियत्री आगे कहती है कि नयनों में दीपक के जलते, पलकों में निर्झर नहीं बजती। कवियत्री कह रही कि उनके नयनों में जो है दीपक जलते रहता है, अंगारे जलते रहते हैं और पलकों में एक प्रकार की निर्झरी जलती रहती है। यानी दीपक यानी लोगों को उजाला देने वाला, बुराई का नाश करने वाला, और निर्जन यानी स्वच्छता, निर्मलता, दया, माया, करुणा। इस प्रकार कवियत्री का जीवन रहते हुए भी कवियत्री कह रही कि मेरा जीवन मैं नीर भरी दुख की बदली हूं। आगे कवियत्री कहती है कि मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्पंदन स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पड़ी। कवियत्री कह रही कि मेरा पग पग, मेरा शरीर का या मेरे जीवन का हर क्षण, हर कदम जो है संगीत से भरा हुआ है। संगीत यानी लोगों को मधुरता देना, लोगों को के मन को शीतलता देना, लोगों का मन बहलाना, लोगों को ज्ञान देना, ऐसा उसका जीवन जो है, या लोगों के लिए कुछ करना, ऐसा उनका जीवन जो है संगीत से भरा हुआ है। श्वासों में स्वप्न पराग है, यानी जब वो श्वास लेती है तो उसमें स्वप्न की पराग है, लोगों को नई आशा, नया जीवन, नई उत्तेजना, नया उत्साह देने का जो है उनके इसमें हमेशा जो है ये कार्य जो होते रहता है। नभ के नवरंग बुनते दुकुल, और उनके मन के जो है नभ में, आकाश में ऐसे स्वप्न के इसमें ऐसे कुछ भविष्य की इसमें, भविष्य को संवारने के रंग जो है हमेशा जो है बनते रहते हैं और इनकी जो छाया रहती है उसमें भी एक प्रकार की बयार चली रहती है। यानी कहने का अर्थ है कि कवियत्री का जो सारा जीवन जो है वो जो है समाज उपयोगी है, लोकोपयोगी है, जनता के हित का है। एक प्रकार की उत्साह, उमंग और आशा भरा जीवन जो है उनका है। आगे कवियत्री कहती है कि मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर धीर घुमिल, चिंता का भार बरी अविरल, रजकन पर जलकन हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। कवित्री कह रहे कि मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर, यानी क्षितिज यानी जहां पर आसमान और धरती का मिलन होते हुए दिखाई देता है, ऐसा स्थान जिसे क्षितिज कहते हैं। तो उस क्षितिज की भ्रुकुटी पर शीतल धूमिल, यानी क्षितिज जो दिखाई देता है वो जो उभरने वाला रहता है, निकलने वाला रहता है, तो ऐसे इसमें जो है एक धूमिलता जो है छाई हुई, यानी जहां से उगम होने वाला रहता है, ऐसे इसमें एक प्रकार की धूमिलता जो है छाई हुई उनको जो है दिखाई देती है। और चिंता का भार अविकल उनके इसमें जो है लगा रहता है, उनके जीवन पर चिंता का भार, यानी उनके भविष्य में एक प्रकार की धूमिलता छाई हुई है और उनके जीवन में हमेशा चिंता का भार जो है वह सहन करते हुए वह जो अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देती है। रज कन पर जल कन हो बरसी, नव जीवन अंकुर भय, यानी रज कन, धूल के जितने जितने कण रहते हैं उसमें जल कन होकर बरस कर जो है नए जीवन का एक अंकुर जो है कहती है। यानी जो रज है जिसकी कोई कीमत नहीं है, जो एकदम ही जिसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है, जो दुखी है, जो कष्टी है, जो अनाथ असहाय है, ऐसे कणों पर, ऐसे व्यक्तियों पर मैं बर्षाव करती हूँ अपने ज्ञान का, अपने अच्छे भावनाओं का, अपनी सहायता का, और उसमें से एक नया जीवन अंकुर जो है निर्माण करने का प्रयास जो है मैं करते रहती हूँ। ऐसी मैं दुख भरी बदली हूँ। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न देता जाना,
सुधी मेरे अगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत के लिए। कवि कह रही है कि अगर मेरे जीवन में कुछ अगर सुख अगर आता चाहता है या कुछ आता है तो कह रही है कि तो मेरा जो रास्ता जो है, इस रास्ते को कभी तुम मलिन नहीं करना, उसको गंदा नहीं करना या उसको ऐसा दूषित नहीं करना, और पद चिन्ह देकर जाना। यानी कैसे पद चिन्ह देकर जाना? स्वच्छता के, साफता के, निर्मलता के, एक जोश के, उमंग के, नया कुछ करने के, ऐसे पद चिन्ह जो है, ऐसे छाप जो है छोड़कर मेरे जीवन में जाना है। सुधी मेरे आगम की जग में, यानी मेरे आगमन की सुधी जो है, जो एक प्रकार के सुख की सिहरन जो है अंत तक खिली हुई दिखाई देती है। ऐसे प्रकार से जो मेरे जीवन में अगर कुछ सुख भी अगर आता है तो मेरे जीवन में एक प्रकार का नया सुख जो है वो हो, और सुख की सिहरन जो अंत तक जो खिली रह सके, ऐसा जो है मेरा जीवन जो है होना चाहिए। मेरे जीवन में अगर सुख भी आता है तो वह भी इस प्रकार से लोगों के लिए जो उसका जो उपयोग जो है होना चाहिए। ऐसा कवियत्री अपने जीवन के बारे में कहती है। आगे कवि कहते हैं कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। एक विस्तृत नभ जो है, आकाश जो है बहुत ही विस्तृत है, और विस्तृत इस आकाश के हर कोने कोने में जो है ऐसा क्षण है कि वहां पे कोई भी मेरा होना नहीं है। ऐसे विस्तृत इसमें जो है कोई भी मेरा नहीं हुआ है। मेरा परिचय इतना है, और मेरा इतिहास भी यही है कि मैं कल उमड़ी थी और आज मिट कर जो है चली जा रही हूँ। ऐसा मेरा परिचय है, यानी मेरा इतिहास और परिचय ऐसा है कि इतना ही है कि मैं कल उमड़ी थी और आज मिटकर जो है चली जा रही हूँ। यानी मेरा अस्तित्व जो है वह इस प्रकार से है कि क्षणिक है, यानी अपने क्षणिक अस्तित्व के संबंध भी कवियत्री यहाँ पर कहती है। तो इस प्रकार कवियत्री अपने जीवन को नीर भरी दुख की बदली, यानी नीर भरी दुख की बदली, यानी दुखों से भरे हुए बारिश के रूप में जो है वह अपने आप को जो है यहाँ पर प्रदर्शित करना चाहती है। तो इस प्रकार कवियत्री अपने जीवन को जो है एक जीवन का वर्णन करती है। अपने जीवन में जो दुख की बदली जो है उसे कहा है, और दुख के भरे जो है जीवन को वह वर्णन करते हुए यह प्रदर्शित करना चाहती है कि मेरे जीवन में इस विस्तृत नभ में या पूरे इसमें जो है कोई भी ऐसा एक कोना भी नहीं है जो कभी मुझे जो है सुखपूर्ण या सुखता या सुख दे सके। और वह कह रही कि मेरा परिचय ही इतना है कि मैं कल ये हुई थी और आज जो है मिट कर जा रही हूँ। यानी मेरा क्षणिक है, मेरा परिचय उससे कुछ भी नहीं है कि मैं कल उमड़ी और आज जो है मिट चली। इस प्रकार कवियत्री अपने जीवन के संबंध में यह बताना चाहती है कि मैं दुख की भरी हुई बदली हूँ। वास्तविकता कवियत्री को दुख की कवियत्री के रूप में जो है हिंदी साहित्य संसार में जाना जाता है, और दुख को उन्होंने जो अपने इसमें रखा है। इसमें इस संबंध में कवियत्री का ये जो जीवन जो है वह उजागर जो है हमारे इसमें हुआ है। और कवियत्री इस पाठ में जो है दुख से भी सुख की निर्मित करने का, यानी दुख अपना रहते हुए भी हम किस प्रकार लोगों को जो सुख बांट सकते हैं, ऐसी एक आशा, ऐसी एक नई किरण जो है लेकर जो हमारे सामने आती हुई दिखाई देती है। तो इस कविता में जो है जो प्रश्न आ सकते हैं वो प्रश्न ये है कि बदली कविता का सारांश लिखिए। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि कवि ने अपने जीवन के संबंध में अपनी कविता में क्या लिखा है, और कवि हमें क्या संदेश देना चाहती है, कवि हमें इस कविता के द्वारा क्या बतलाना चाहती है, जिसे स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।